जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि वहां के छात्र बीपीएससी द्वारा नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है वो मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा। आप देख सकते हैं कि वो बाकायदा पुलिस की हिरासत में यहां दिखाई दे रहे हैं, पुलिस की मौजूदगी में हैं, थाने के अंदर हैं। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि पहले यूपीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन का विरोध हुआ था, उसके बाद अब पटना के अंदर बीपीएससी द्वारा नॉर्मलाइजेशन का विरोध हो रहा है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, यह महज अफवाह है। प्रशासन यह भी दावा कर रहा है कि खान सर को गिरफ्तार नहीं किया गया था। यह पूरा मामला क्या है, कुछ देर बाद आप इस लंबे वीडियो को देखिए। इसके अंदर खान सर जो हैं वो पुलिस के साथ बहस कर रहे हैं और उसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। पुलिस का दावा है कि चूंकि खान सर इस प्रदर्शन में शरीक हो गए थे, इसलिए मामला ज्यादा भड़क ना जाए, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया या हिरासत में ले लिया गया। सुनिए वहां पर क्या माहौल था। नहीं बात कर रहे हैं, आप तो गजब करते हैं हमारा। हम क्या करते हैं, आप गजब कर रहे हैं। देखिए सर, वहाँ नहीं जाएंगे सब बच्चे, सब ना बात समझिए। अगर नहीं जाएंगे सब वहाँ बच्चे तो वो बात नहीं मानेंगे, हम लोग की मजबूरी समझिए। अभी है यहीं पर है, महिला थाना के आगे में है, ये कार्य हम बीपीएससी ऑफिस जाएंगे, बात कीजिएगा मैडम जी जी आप कोई नहीं जाएंगे नहीं तो वहाँ देखिए, अब हमको आप डिटेन कीजिए या कुछ कीजिए, हम बच्चों के लिए देखिए, आप बात समझिए, हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी बच्चे हैं। सर आप सब थाना चलिए, अब हमको देखिए, हमको आप डिटेन करना, आप डिटेन कर लीजिए। तो हमको डिटेन करना है तो आप डिटेन कर लीजिए, लेकिन बच्चों सर तो क्या डिटेन करके जा रहे हैं सर। अब हमको डिटेन कर लेना, अरेस्ट कर खान सर को डिटेन किया जा रहा है। सर आपको तो बात करने के लिए ले जा रहा है, सर को डिटेन किया जा रहा है। लाठी मत चलाइएगा, हाथ जोड़ रहा है। सही बोले सर। सर आपको बच्चों पे लाठी चलाइए, आपको नहीं लगता सर चलेगा? आयोग जा रहे थे, हमको रोक दिया। अरे चलिए आगे बढ़िए ना, हो जाएगा। जब तक आयोग तुमसे नहीं आते कि हम नहीं मानते, क्या माने? आगे चलिए। आप सभी से यही गुजारिश है, बढ़िए ना, गर्दनी बात कर मत, आप परेशान मत होइए। आगे चलिए, नहीं तो बच्चे बात नहीं माने। तो उनका बात मानना अरे हटाने रे आप लोग रुक जाइए, आप लोग रुक जाइए, आप लोग रुक जाइए, आप लोग रुक जाइए, कौन नहीं जाएगा? आप लोग रुक जाइए, आप लोग रुक जाइए, कोई नहीं अंदर जाएंगे, आप लोग रुक जाइए। हो गया, जाइए। अरे आखिर है सर, तो जाइए, आप लोग नहीं जाइएगा। इस बीच बिहार के पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव सामने आए हैं। वो पूछ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है कि छात्रों की उम्र है कि वो परीक्षाओं की तैयारियां करें, मगर वो सड़क पर उतर रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए, उन पर लाठियां भांजी जा रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? सुनिए
क्या कहा तेजस्वी यादव ने? आज सभी जो छात्र आंदोलन कर रहे थे अपने अधिकार के लिए, और जिस प्रकार से बर्बरता से, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी के इशारों पर उनकी पुलिस ने छात्र छात्राओं को लाठीचार्ज किया है, इसका हम जो है पुरजोर विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। आप बताइए, जो छात्र हैं वो पढ़ेंगे भी, अपने अधिकार के लिए भी लड़ेंगे और इनको वोट भी देंगे और लाठी भी खाएंगे। ये कहां से न्याय है? जो छात्र छात्राएं जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है, पढ़ो भी, लड़ो भी अपने अधिकार के लिए, लाठी भी खाओ और फिर जाके इनको वोट भी दो। माननीय मुख्यमंत्री जी जिनकी रिटायरमेंट की उम्र हो गई है, वो जो है इस तरह का काम करवाने, लाठी चलवाने का काम करना। यहाँ तो छात्र छात्राएं जो है ये बिहार के भविष्य है, इनके जीवन को जो है इन्होंने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। पढ़ाई में तैयारी लगती है, हर एक चीज है। 250 करोड़ रुपए की यात्रा जो ये कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या इनको अपने छात्र छात्राओं से संवाद नहीं करना चाहिए? क्या उनके तकलीफों को दूर नहीं करना चाहिए? ये पूरा रैकेट है, ये जो आपका कोचिंग माफियाओं अब तय करेगा कौन बनेगा डीएसपी और कौन बनेगा एसडीएम। ये पूरा माफियाओं के खेल की वजह से कुछ प्रशासन में ऐसे लोग हैं जिनके दबाव में ये काम जो है, पैटर्न जो है बदला गया है। इसलिए इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। जब तक माफिया जो सिस्टम में हाईजैक कर रखा है इन लोगों ने, किसी पे कार्रवाई हुई है? कोई पेपर लीक मामले में आप बताओ किस पे कार्रवाई हुई? और दुर्भाग्य की बात है और चिंता की बात है कि सारा पेपर लीक जो होता है उसका तार एक ही जिले से जुड़ा रहता है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि छात्रों के इस प्रदर्शन में खान सर शरीक हुए थे और उन्होंने कहा था कि इस प्रक्रिया का विरोध किया जाएगा क्योंकि इसके जरिए बाकायदा कॉपिंग करने की, चीटिंग करने की एक वजह मिल जाती है। चीटिंग करने का रास्ता जो है वो साफ हो जाता है, जिसका छात्र विरोध कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने छात्रों की मौजूदगी में क्या कहा था। हमने बच्चों को सुबह सुबह समझाया कि आप सड़क पे ना जाके, अंबेडकर जी का पुण्यतिथि है, गर्दनी बाग धरना स्थल पे पहुंचे। हम लोग के कहने पे आप लोग आ गए। अब हम लोग इनको वादा, इन्होंने हमारा मान रखा, हम इनका मान रखेंगे। नॉर्मलाइजेशन रद्द कराएंगे और अगर बच्चों का टाइम खराब होगा तो बीपीएससी को डेट एक्सटेंड करना पड़ेगा। और जो सर्वर प्रॉब्लम की वजह से 80,000 बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए थे, उन्हें एक दिन का मौका दिया जाए बस। खान सर क्यों विरोध कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन का? नॉर्मलाइजेशन जब यूपीएससी नहीं लागू की, इतना घटिया चीज है, तो फिर बीपीएससी क्यों लागू कर रहा है? यहाँ पर हम लोग इसको रद्द कराएंगे नॉर्मलाइजेशन और तभी लौटेंगे। बीपीएससी का कहना कि बीपीसीएस ने भी रद्द करा दिया। ये धांधली का सबसे इजी रास्ता होता है। अब यहाँ पेपर माफियों से जो पेपर लीक कराते हैं, लाखों की जो फीस लेते हैं, उनके पास एक अच्छा धन जमा हो जाता है और वो लोग यहाँ आके पेपर खरीद लेते हैं और इसी से नॉर्मलाइजेशन से उनका फायदा होता है। हमारे पास मिडिल क्लास के बच्चे भरते हैं, इनके पास 10 लाख 20 लाख नहीं है जो धांधली कर पाए। यहाँ पर आप लोग के पास है भी इतना पैसा है? ये गरीब विद्यार्थी है, इनका हक हम मारने नहीं देंगे। हम शांतिपूर्ण ढंग से धरना देंगे और चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए, यहाँ खाली हाथ नहीं लौटेंगे। जरूरत पड़ेगा तो सीएम से भी मिलेंगे। बिल्कुल सीएम सर से मिलेंगे, उन्हीं पे विश्वास है। सीएम सर पक्का इसको करेंगे। बहरहाल सरल शब्दों में आपको बतलाना चाहता हूं कि पूरा मामला क्या है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि पहले उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ छात्र सड़क पर उतरते हैं और अब बिहार में ऐसा हो रहा है। लिहाजा ये सवाल उठना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या वजह है कि पिछले कुछ अरसे से छात्र, परीक्षाएं, पेपर लीक, ये तमाम खबरें सामने उभर कर आती हैं। नीट का परीक्षा पत्र लीक होता है और आपके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहले तो इसे अस्वीकार कर देते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, जबकि आप और हम सब जानते हैं दोस्तों, पटना के अंदर बाकायदा गिरफ्तारियां हुई थी। गोधरा में, गुजरात के गोधरा के अंदर एक ऐसा सेंटर था जहां पर बाकायदा चीटिंग करवाई जा रही थी। एक व्यक्ति लाखों करोड़ों के साथ गिरफ्तार हुआ था और हमारे शिक्षा मंत्री इसे खारिज कर रहे थे। आज जो पटना में जो हुआ और इससे पहले इलाहाबाद में जो हुआ, हमें यह सवाल पूछने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है।
क्या वजह है कि इस तरह की अराजकता हमें दिखाई दे रही है शिक्षा के क्षेत्र में? और भारतीय जनता पार्टी सरकार का ऐसा रवैया है मानो वो इसे स्वीकार ही नहीं कर रहे कि ऐसा कुछ हो भी रहा है। यह पूरा मामला क्या है दोस्तों, आपके सामने सरल शब्दों में मैं समझाना चाहता हूं। पटना में बीपीपीएससी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मांग है कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होना चाहिए। छात्रों ने वन शिफ्ट वन पेपर की मांग की है। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को पिछले वर्षों की तरह ही आयोजित करने की मांग कर रहे थे। साथ ही परीक्षा प्रक्रिया को सामान्य बनाने की मांग की जा रही थी। वे मांग कर रहे हैं कि आयोग वही परीक्षा प्रक्रिया अपनाए जो निष्पक्षता और एक रूपता के लिए अपनाई जाती है। छात्रों की बात जब नहीं मानी गई तब वे सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों में शहर में बेली रोड को भी जाम कर दिया था। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इस तस्वीर पर देखिए। आप देख सकते हैं कि पुलिस ने किस तरह से बल प्रयोग किया और छात्रों पर बाकायदा लाठियां चलाई, लाठियां भी भांजी गई हैं। इस तस्वीर को देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। पीछे हो। अरे पीछे हो ना भाई, लग जाएगा डंडा तो। प्रशासन कह रहा है ये एक अफवाह है, मगर जैसा मैंने कहा हमें समझना पड़ेगा कि छात्रों, परीक्षाओं, पेपर लीक्स, इस बात को लेकर प्रशासन इतना गैर संजीदा क्यों है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, पेपर लीक की जो घटनाएं बार बार सामने उभर कर आती हैं, ऐसा क्यों? और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी सरकार इसे सिरे से खारिज क्यों कर देती है भाई? क्यों? क्या वजह है? मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दिल्ली के मुखर्जी नगर में बाकायदा मार्च निकाला गया बिहार में प्रदर्शनकारी छात्रों के पक्ष में। देखिए किस तरह का मार्च निकाला गया, मशालों के साथ, और किस तरह से नारे भी लगाए जा रहे थे। देखते हैं। दोस्तों, अब एक एक करके मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि इस मामले में मांगे क्या हैं और बीपीपीएससी क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पर, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है कि ये जो पूरा विवाद चल रहा है इसका एक एक पहलू आपके सामने लाया जाए। तभी हम इस मुद्दे के मर्म तक पहुंचेंगे, तभी हम इस बात को समझेंगे कि उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक ये प्रदर्शन आखिर क्यों होते हैं, क्यों नीट पेपर परीक्षा जो है वो लीक होता है, और क्यों सरकार ऐसे लीक से ही इनकार कर देती है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस मुद्दों पर छात्रों का क्या पक्ष है और प्रशासन का क्या पक्ष है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर छात्रों का पक्ष। छात्रों का कहना है कि 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन से जारी ना किया जाए, बीपीएससी फॉर्म भरने के लिए पोर्टल खोले और एक दिन का और वक्त दे। जिस समय बीपीपीएससी फॉर्म भरवा रही थी, बिहार में कई जगह बाढ़ थी। आवेदन के बाद एग्जाम डेट को आगे बढ़ा दिया जाए। अब बीपीएससी इस बारे में क्या कह रहा है उस पर भी गौर कीजिएगा। आयोग पहले ही बता चुका है कि नॉर्मलाइजेशन से रिजल्ट नहीं आएगा। कुछ शरारती तत्व इस बात की अफवाह फैला रहे हैं और छात्रों को बहका रहे हैं। बीपीएससी अध्यक्ष परमार रवि ने कहा कि एग्जाम 13 दिसंबर को एक पाली में ही करवाया जाएगा। तो बिहार लोक सेवा आयोग का कहना है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है वो एक ही पाली यानी कि एक ही सिटिंग में करवाया जाएगा, जो छात्रों के लिए अच्छी खबर है। मगर जैसे मैंने कहा, अगर पारदर्शिता की कमी दिखाई देती है तभी छात्र सड़क पर उतरता है, और ये छात्र सिर्फ पटना में सड़क पर नहीं उतर रहा है, वो उत्तर प्रदेश में भी सड़क में उतरा। और ये ना भूलें
कि दिल्ली के मुखर्जी नगर में भी मशालों के साथ यह प्रदर्शन हो रहा है। याद कीजिएगा दोस्तों, अग्निवीर के खिलाफ जब छात्र सड़क पर उतरे थे, हमने सड़कों पर, रेलवे की पटरियों पर अराजकता देखी थी और उसकी आलोचना मैंने की थी। मगर आपको ये समझना पड़ेगा कि हम बार बार ऐसे नजारों को क्यों देख रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि सरकार इन चीजों को ही इनकार कर रही कि ऐसा कुछ हो भी रहा है? क्या शुतुरमुर्ग की तरह आप अपनी गर्दन को इस तरह से दफन कर सकते हैं? यह सवाल किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि छात्रों, उनके भविष्य, उनकी परीक्षाओं, पेपर्स, इन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी, उसकी सहयोगी सरकारें, उसकी सरकारें जो हैं वो पारदर्शी रवैया अपनाएंगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।